इंदौर में बौद्ध समाज सामूहिक कल्याण समिति द्वारा 26वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन श्रद्धा और सामाजिक समरसता के साथ किया गया। डॉक्टर अंबेडकर भवन में आयोजित इस सम्मेलन में 4 जोड़े बौद्ध धर्म की परंपराओं के अनुसार वैवाहिक बंधन में बंधे। कार्यक्रम में समाज जनों, अतिथियों एवं बौद्ध भिक्षुओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक एकता, सादगी और आपसी सहयोग का संदेश देने का माध्यम बना। बोधि वृक्ष के जो पत्ते लगे हैं उससे भी पुष्पार्पण करेंगे। मुक्ति पथ राष्ट्र घटना कृति शोभते भारती महामानव जिस प्रकार वैष्णव भेजकर अपनी इच्छाओं से सामूहिक विवाह समाज में अनावश्यक खर्चों को कम करने और जरूरतमंद परिवारों को सहयोग प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माने जाते हैं। सम्मेलन की शुरुआत बौद्ध रीति रिवाजों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हुई। इसके बाद वर वधुओं ने बौद्ध धर्म संस्कारों के अनुसार विवाह संपन्न किया। आयोजन स्थल पर समाज के लोगों की बड़ी संख्या में मौजूद रही, जिन्होंने नव दंपतियों को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथि सम्मेलन समारोह भी आयोजित किया गया। समाज के वरिष्ठ जनों ने सामूहिक विवाह की परंपरा को सामाजिक समरसता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक बंधु तत्व को मजबूत करने के साथ साथ सादगीपूर्ण विवाह को भी बढ़ावा देते हैं। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से यह आयोजन लगातार किया जा रहा है और समाज के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम का समापन नवविवाहित जोड़ों की विदाई और मंगल कामनाओं के साथ हुआ। लगातार 26 वर्षों से समाज में यह आयोजन किया जा रहा है। वरिष्ठ समाज सेवी लक्ष्मण वाघ जी के माध्यम से सबसे पहले इंदौर मध्य प्रदेश में सामूहिक विवाह की इस परंपरा को कायम किया गया था, जो वट वृक्ष के रूप में संपूर्ण भारत के बौद्ध समाज में फैल चुकी है और सभी दूर सामूहिक विवाह के माध्यम से समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज ये हमारा 26वां वर्ष है। आज भी यहाँ पर समाज के 5 जोड़े परिणय सूत्र में बनेंगे और आज का हमारा संकल्प है कि इन 5 जोड़ों को हम बोधि वृक्ष, जिसका बौद्ध धर्म में बहुत महत्व होता है, जिसे पीपल का वृक्ष कहते हैं, संकल्प स्वरूप हम इन्हें 5 वृक्ष भेंट करेंगे कि ये उन वृक्षों को कहीं पर भी अपने माध्यम से रोपित करेंगे और जिस प्रकार इनका परिवार फलेगा फूलेगा उसी प्रकार ये पर्यावरण संरक्षण में वृक्ष के माध्यम से अपनी भूमिका निभाएंगे और एक नव जीवन का संकल्प लेंगे। ये सबसे पहली बात बताऊंगा कि पूर्णतः निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह किया जा रहा है समाज के और समाजजनों के सहयोग से, और इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोग भी इसमें शामिल हुए। करीब 130 प्रविष्टियाँ हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें से ज़रूरतमंद 5 परिवारों को चिन्हित करके हमने उनका विवाह यहाँ पे प्रोग्राम किया है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे उन लोगों को हम यहाँ पर समाज के माध्यम से जो भी संभव हो सकता है वो कन्यादान दे रहे हैं। संपूर्ण विवाह की व्यवस्था समिति द्वारा की जा रही है समाज के सहयोग से। हमारा प्रयास है कि उन बच्चों को ऐसा बिल्कुल भी महसूस ना हो कि उनकी शादी में किसी तरह की कोई कमी थी, उसको पूरी करने का प्रयास यहाँ पर समिति के माध्यम से किया जा रहा है। बहुत बड़ा चल समारोह निकलेगा। चल समारोह के बाद में एक विवाह आशीर्वाद समारोह के रूप में हमारा कार्यक्रम अंतिम चौराहे के राठौर धर्मशाला में होगा, जहाँ पे हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था भी समिति द्वारा की गई है। प्रतिभोज रखा गया है, जिसमें इंदौर शहर के कई महापौर, विधायक, सांसद, पार्षद सहित वरिष्ठ नागरिक जन, समाज के प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। आपका नाम? मुकुल वाघ, प्रभारी भारतीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश और भारत सामूहिक विवाह कल्याण समिति का निमंत्रक। आज से 25 साल पूर्व जो उनके पिताजी ने जो इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गरीब लोगों के लिए और जातिगत रूढ़ी परंपरा, आर्थिक परिस्थिति से परेशान लोग जो अपने बच्चों की शादियां करने के लिए असमर्थ है, ऐसे लोगों की शादी करने का उन्होंने संकल्प लिया था, बीड़ा उठाया था और ऐसे लोगों को एक अच्छे मान सम्मान मिले
और ये समाज में चल रही ऊंच नीच का भेदभाव, रूढ़ी परंपरा और आर्थिक तंगाई, इसे मुक्ति दिलाने के लिए जो संकल्प इनके पिताजी ने आज से 25 साल पहले लिया था, उसी संकल्प के साथ में उनके जो पुत्र हैं मुकुल वाघ, उन्होंने उस संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है और वो करते आ रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में उनका अच्छा योगदान रहा है। अभी काफ़ी 1 महीने के अंदर ही उन्होंने समाज जागृति के लिए 4 बड़े बड़े आयोजन करके समाज जागृति का काम किया है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जागृति का काम वो बड़े धूमधाम से करेंगे। ऐसी मैं उनके आशीर्वाद देता हूँ, उनके पीछे मैं खंबे जैसा खड़ा रहूँगा। यही मेरा उनसे निवेदन है कि जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं उनके साथ में खड़ा रहूँगा। मेरा नाम भंते प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर जन्मभूमि के अध्यक्ष।